हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईरान एकेडमी। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अमोनिया की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमने स्टडी किया था और आज के लेक्चर के अंदर हम उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करना शुरू कर देंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमने शुरुआत करनी है अपने सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी के साथ और वो है थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन का मतलब क्या है? अब थर्मल रिप्रेजेंट करता है हीट को एंड डिसोसिएशन जो है वो आपको बताता है ब्रेकडाउन के बारे में। ठीक है, देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूं। अगर मैं अमोनिया के बारे में बात करता हूं जो कि NH3 है आपका, अगर आप इसको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हो या इवन आप इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में अगर इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हो तो ये आराम से ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट याद रखें कि टेम्परेचर आपका हाई होना चाहिए। तो ये जो आपका NH3 है ये क्या करेगा? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आपके नाइट्रोजन, दैट इज N2 नाइट्रोजन में हो जाएगा और साथ में आपका बनता है हाइड्रोजन। थोड़ा सा इसको बैलेंस करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं यहां पे 2 कर देता हूं। ऐसा करने से क्या होगा कि ये N2 तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहां पे 6 है, यहां पे 3 कर दूंगा, दैट्स 8। इसके अलावा आपको यह बात का ध्यान रखना है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब अगर आप मान लो इसको एक बार आपने डिसोसिएट कर दिया और अगर आपने इन दोनों गैसेस को अलग अलग नहीं किया तो ये आपस में फिर से रिकंबाइन होकर आपका जो अमोनिया है वो बन जाएगा। तो ये है आपका थर्मल डिसोसिएशन। चलिए आपको मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ लेके चलता हूं। देखिए, अब हमें बात करनी है इसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। बहुत सिंपल है, एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए कि जब मैं बात करता हूं अमोनिया की तो वो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है और कोवलेंट मॉलिक्यूल होने की वजह से ये एक्चुअली न्यूट्रल नेचर का होता है। तो यही मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि इफ आई एम टेकिंग अ ड्राई अमोनिया तो वो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। और क्योंकि ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है तो अगर आप उसको हाई प्रेशर लगा के उसको लिक्विफाइड फॉर्म में लेके भी आओगे तो भी वो आपका एक न्यूट्रल फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन एक बात यह भी सच है कि क्योंकि अगर मैं अमोनिया के बारे में बात करता हूं तो अमोनिया किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो अगर मैं एक नाइट्रोजन को थोड़ा सा स्टडी करूं और अमोनिया की बात अगर मैं करता हूं, राइट, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि ये नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका एक वीक बेस बनेगा अगर आप इसका एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हो। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपके पास मान लीजिए अमोनिया है, दैट इज हो गया NH3, आप उसको किससे मिला दीजिए? पानी के साथ मिला दीजिए। अब जैसे आप उसको पानी के साथ मिलाएंगे तो इसके साथ आपका बनता है एक वीक बेस जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम कहते हैं, दैट इज NH4OH। और जब आप इसको डिसोसिएट करते हो, इसको तोड़ोगे तो यहां पे क्या बनेगा? NH4OH को जब आप डिसोसिएट, जब आप इसको आयंस में तोड़ोगे तो इसका बनता है बेटा NH4 पॉजिटिव और साथ में आपका बनता है OH नेगेटिव, राइट। अब ये जो OH नेगेटिव आयन आपको मिला है जो आपका कहते हैं ना ये वीक बेस है। देखो, वीक इसलिए है क्योंकि आपके पास अगर NH4 या NH4OH जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मान लीजिए इसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो कुल मिला के 1 या 2 ही आपके डिसोसिएट होंगे आयंस के अंदर, इसलिए ये वीक बेस है। हाँ, इसके जो एल्कलाइन नेचर है, जो इसका बेसिक प्रॉपर्टी है, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं। तो आपको यह बात समझनी होगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं ड्राई अमोनिया की बात करता हूं तो उसके अंदर पानी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल होने की वजह से वो न्यूट्रल है नेचर के अंदर। और अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं तो वो हमारा वीक बेस है। वो उसकी जो बेसिसिटी है वो इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर लोन पेयर्स मिलते हैं। और अगर मैं पानी से रिएक्ट करवाता तो मेरे पास एक वीक बेस तैयार होता है जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जब आप इसको डिसोसिएट करते हो तो NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में वो टूटता है और इसी OH नेगेटिव की वजह से इसका जो एल्कलाइन नेचर है वो हमें दिखाई देता है।
आप अच्छी तरह जानते हो क्योंकि ये बेस है और मेरे पास कई इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं बेटा कि क्या ये बेस है या फिर एसिड है। तो उसको हमने ध्यान में जब देखा और हमने ये टेबल देखा इसके अंदर कि अगर मैं एक मॉइस्ट लिटमस पेपर लेता हूं, आप एक बार अच्छी तरह जानते हो कि एसिड के केस में हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और वो आपका रेड में कन्वर्ट होता है। जब हम बेस की बात होती है तब हम रेड लिटमस पेपर को लेते हैं और जैसे हम उसमें डिप करते हैं तो वो एक ब्लूइश कलर का हो जाता है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर उसका वैसे है लेकिन बेस होने की वजह से ये येलोइश कलर का आपका हो जाएगा। और अगर मैं फिनोल्फ्थालीन की बात करता हूं तो वो कलरलेस होता है, बट बेस की प्रेजेंस में ये आपका पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि भाई कौन सा इंडिकेटर किस रंग का पहले था और दूसरा जो है वो उसमें क्यों हुआ है। ऑब्वियस इसके बेसिक नेचर की वजह से, तो एल्कलाइन जो नेचर है इसकी OH नेगेटिव आयन की वजह से होती है। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। गुड, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए अब हम बात करेंगे द बर्निंग ऑफ एमोनिया इन ऑक्सीजन के बारे में। बात यह है कि अगर आप ड्राई एमोनिया के बारे में बात करो तो वो कंबशन में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। मान लीजिए आपके पास एक चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर अगर आप एक कैंडल ले लेते हो, बर्निंग कैंडल ले लेते हो और उस चैम्बर के अंदर अगर आप एमोनिया गैस डाल दोगे तो वो कैंडल भी आपकी बुझ जाएगी। तो मतलब ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। लेकिन हाँ, इसकी एक बड़ी खास बात देखने को ये मिली है कि अगर एक एमोनिया को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हम करते हैं तो उसका एक ग्रीनिश येलो कलर होता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि अमोनिया इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। एंड इसके बाद बोल रहा है इट एक्सटिंग्विशेस a burning splint and does not burn in air but it burns in oxygen with the greenish yellow flame। तो ये आप प्लीज हमेशा इस बात को याद रखना। हाँ, बात ये आ जाती है कि सर जब ये आपके मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। देखिए सबसे पहली बात यही है कि हमारे पास एमोनिया है, इस एमोनिया को हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाना है। तो जब ये ऑक्सीजन से मिलेगा तो यहां से बनता है नाइट्रोजन, ठीक है, और साथ में बनता है पानी। तो ये दो ऐसे बाय प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं जिस टाइम हम अमोनिया को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ये थोड़ा सा बैलेंस नहीं है, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेता हूं। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे 4 होता है, ये आपका 2 हो जाएगा, इसके बाद ये आपके पास 6 होगा और ये आपके पास 3 हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हो, बहुत ईजी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यही चीज एक्सपेरिमेंटली करके देखा। कैसे किया उन्होंने? क्या किया, एक ग्लास का चैम्बर लिया, उस चैम्बर के अंदर ये वुडन कॉर्क डाला और इनके थ्रू 2 पाइप्स ऐसे निकाल दी, एक में से ऑक्सीजन आ रही और एक में से ड्राई एमोनिया गैस को एंटर करवा दिया। जब ऐसा किया गया और जब ऊपर जैसे मैच स्टिक लेके जब हमने इस पर्टिकुलर कौन है ये अमोनिया गैस के ऊपर जब हमने मैच स्टिक लेके गए तो उसके अंदर जो है वो जलने लगा एंड उसका जो कलर था वो एक ग्रीनिश येलो कलर था इसका, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? देखिए सबसे पहला तो यही था कि जो एमोनिया है वो जलना शुरू हो गया अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उसका जो कलर था वो क्या था, द ग्रीनिश येलो फ्लेम। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या क्या और चीज मिली? 2 और चीजें मिली। नंबर 1, एक तो आपको वाटर के वेपर्स मिल गए क्योंकि मैंने आपको करेक्शन में दिखा दिया, और दूसरा इसमें नाइट्रोजन हमें मिल जाता है। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। और देखिए क्योंकि इसमें हमें पानी मिला और क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मिला तो इससे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि अमोनिया जो है वो एक्चुअली इन 2 चीजों से बना हुआ है, दैट इज नाइट्रोजन एंड हमारा हाइड्रोजन। इसके अलावा आप अगर ध्यान से इस ऑपरेटर्स को देखेंगे तो अगर मैं इस वाले पाइप की बात करूं इसकी हाइट ज्यादा है और इस वाले पाइप की बात करूं तो इसकी हाइट कम है। तो ये हाइट की वेरिएशन इसलिए रखी जाती है क्योंकि हम नहीं चाहते कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। उसका रीजन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक नेचर का होता है और इतना डेंजरसली ये एक्सप्लोर कर सकता है कि हमें नुकसान पहुंच सके। तो आपने इस बात को समझना है, ठीक है। तो पहली बात ये इरिवर्सिबल है, ये नहीं कि एक बार आपका नाइट्रोजन बन गया और पानी के वेपर्स बन गए आपस में मिलकर दोबारा आपका अमोनिया बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, ये हमारा स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, इसलिए कहा जाता है कि अमोनिया और ऑक्सीजन जो है उनको आपस में प्लीज मत मिलाए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मत लेके आए, बिकॉज इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड देयरफॉर डेंजरस। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब हमें बात करनी है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया की। देखिए इसका मतलब क्या है? ऑब्वियस है कि हम यहां पर एमोनिया को जलाने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कोर्स, और इसके अंदर हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जो हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा प्लेटिनम होता है
और जिस टेम्परेचर में उस प्लेटिनम को वहां रखा गया है वो लगभग 800 मतलब 800 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। एंड उसकी प्रेजेंस में जब हम अपने ड्राई अमोनिया और ऑक्सीजन को पास करवाते हैं तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ मिलकर पहले तो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब वो नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एज ए रिजल्ट आपको मिलता है। एंड फाइनली हमें एक रेडिश जो ब्राउन फ्यूम्स हैं वो उसमें से एज ए आउटलेट में हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, जो एक्चुअली हमें बताता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं क्या करने की बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एट 800 डिग्री सेल्सियस जो एमोनिया है उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाएगा, जिससे बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये मेरा पहला स्टेप है, ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप है। अच्छा, अब इसके जो अपरेटस है इसके बारे में देखिए क्या है। ये पूरा अपरेटस है। होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, पहली बात तो कंबशन ट्यूब है ये आपका, ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो इसको कंबशन ट्यूब कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना इसके टेम्परेचर जितना हम चाहें तो 800 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लगातार हीट की जाती है, ये प्लेटिनम डला हुआ है, इसको लगातार हीट करी जा रही है, इतना हीट हो जाता है कि सुर्ख लाल रंग का ये हमें दिखने लग जाता है। एंड फिर हम इसमें से ड्राई, इसके अंदर ना ड्राई ऑक्सीजन और ड्राई जो अमोनिया है, इन दो इनलेट के हेल्प के थ्रू इनको इसमें पास करवाया जाएगा। जैसे हम इसमें से पास करवाते हैं यहाँ पर प्लेटिनम की हेल्प से ये एक्चुअली में आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, और जैसे ही आपस में रिएक्ट करते हैं साथ के साथ क्या हो जाता है कि इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमें मिल जाता है। अब हमें जो फ्यूम्स मिले हैं वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होते हैं और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के हैं, जिससे हमें पता लगा कि एक्चुअली में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ बनता है वो फर्दर ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिएट करेगा, और उसी के हमें रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बात रह जाती है कि रिएक्शंस के बारे में बताइए। रिएक्शन बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अमोनिया लिख लेते हैं, अमोनिया NH3 होता है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ऑक्सीजन। याद रखना है कि क्या बन रहा है, अगर आपको ये सब बातें याद है फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब आप अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो सबसे पहले आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, दैट इज NO, और साथ में पानी आपको मिलता है। अगर आप देखिए पीछे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा भी है पानी के ड्रॉपलेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, मतलब पानी की प्रेजेंस है वहां पे। अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल गया। अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि मुझे कंप्लीट करने के लिए ना सबसे पहले इसमें लिख देता हूं, ये मेरा प्लेटिनम है और इसमें 800 डिग्री सेल्सियस का मतलब इसका टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके अगर आप ये करेंगे तो ये होगा, अदरवाइज नहीं होता, लो टेम्परेचर पे ये काम नहीं करता। ठीक है, चलिए ये भी बात हो गई। थोड़ा बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा अमोनिया है, 4 से शुरुआत करते हैं, साथ ही 12, और ये हमारे पास 6 हो जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो 12 ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 हो चुका है, 6 और 4, अगर मैं इसको 4 कर दूं यहाँ पर, है ना, 4, नाइट्रोजन का तो 4 कर देंगे ना, 4 ये हो गया, तो ये बन गया आपका 10, तो ये करेंगे 5। तो लीजिए, तो इस तरीके से बेटा आप आराम से इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। बात इसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका NO है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट होने की वजह से बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि रेडिश ब्राउन कलर की गैस है आपकी। ठीक है, तो ये जो आपका रेडिश ब्राउन कलर का जो गैस है वो इसकी वजह से आपको मिलता है। तो अगर आपने ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व किया है तो ऑक्सीडेशन बिल्कुल टेक प्लेस कर रही है नाइट्रिक ऑक्साइड की यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, बैलेंसिंग की बात फिर आ जाती है। इसको 2 कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं तो आई थिंक ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि N2 ऑक्सीजन मेरे 4 है, ऑक्सीजन मेरे 4 है, तो देखिए आराम से आपका बैलेंस हो जाता है। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी मैंने क्या किया। वेरी गुड। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आती है ऑब्जर्वेशन। मैं देखो सारा कुछ तो आपको वैसे ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, इतनी बड़ी बात तो है नहीं है। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या दिखती है कि रेडिश ब्राउन वेपर्स जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं वो हमें फ्लास्क से आते हुए दिखते हैं, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो जो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट हमने एक चीज और ऑब्जर्व करी, और वो ये कि जब हम उसमें से हीट को हटा देते हैं तो प्लैटिनम जो है वो जल्दी आपका बुझ जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो अभी भी अपने उसी तरीके से ग्लो करता रहता है जब हम हीट देते वक्त हमने उसको ग्लो दिया था। तो वो लगातार उसी ग्लो में इसलिए रहता है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा
जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो जब हम इसी तरह से अमोनिया की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस कर देगा कि जो प्लेटिनम होगा एज जिसको हमने कैटलिस्ट हमने इस्तेमाल किया है वो उसी तरीके से जलता रहेगा, मतलब वो उतने ही उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो जिसकी वजह से इवन इफ मैं उसमें से हीट को हटा भी लूं तब भी ये लगातार आपका गर्म रहेगा। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज करी है अमोनिया की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी के सारे जो इसके प्रॉपर्टीज है वो मैं खत्म कर दूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।